इस वीडियो में हम कई टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है खेल पुरस्कार। यानी खेल पुरस्कार कब दिए गए, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 1961 में और उसमें पैसे दिए जाते हैं 15 लाख रुपए। पहले 5 लाख थे, अब 15 लाख हो गए हैं। दूसरा पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में दिया गया था। इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तीसरा पुरस्कार है तुम्हारा राजीव गांधी, 1991-92 में दिया गया था सबसे पहला। इसमें है पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार है ये खेल का। इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, 25 लाख रुपए। चौथा पुरस्कार है के बिड़ला फाउंडेशन खेल पुरस्कार, 1991 में दिया गया था। पांचवा पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में दिया गया था। 15 लाख रुपए इसकी धनराशि है, 15 लाख रुपए। एक बार फिर दोबारा देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से शुरू हुआ था। राजीव गांधी पुरस्कार 1991-92 से शुरू हुआ था। के बिड़ला फाउंडेशन खेल पुरस्कार 1991 से हुआ था। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से प्रारंभ हुआ था। अब देखते हैं पहले राशि इस प्रकार थी और अब वर्तमान में कितनी मिलती है, ये इसमें हम पढ़ेंगे। पहले अर्जुन पुरस्कार 5 लाख रुपए मिलते थे। द्रोणाचार्य में 5 लाख मिलते थे। राजीव गांधी में 7.5 लाख मिलते थे। ध्यानचंद में 5 लाख मिलते थे। लेकिन अब ये पुरस्कार बढ़ गया है, बढ़ा हुआ मैंने बता दिया है। अर्जुन पुरस्कार में अब 15 लाख रुपए मिलते हैं। द्रोणाचार्य में 10 लाख मिलते हैं। राजीव गांधी में 25 लाख मिलते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार में 15 लाख मिलते हैं। चलो आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा कॉलेज की स्थापना कब हुई। सबसे पहला हमारा हनुमान व्यापक प्रशासक मंडल स्थापना। हनुमान व्यापक प्रसारक मंडल की स्थापना 1914 ईस्वी में हुई थी, अमरावती में हुई थी। फिर दूसरा हमारा YMC व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में, मद्रास में अम्बा एवं पंत ने की थी। तीसरा है राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कोलकाता की स्थापना 1932 में हुई थी। चौथा है हमारा राजकीय शारीरिक शिक्षा क्रिश्चियन लखनऊ 1932 में हुई थी। पाँचवा है हमारा राजकीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर 1940 में हेग में हुई थी। हेग ने की थी, और छठवां है तुम्हारा रानी लक्ष्मीबाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई की स्थापना 1957 में हुई थी, ग्वालियर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। सातवां है नेताजी सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर खेल संस्थान की स्थापना 1961 में पटियाला में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1961 पटियाला में हुई थी। 1961 पटियाला में हुई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान की स्थापना। फिर है आगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी खेल सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह विश्वविद्यालय को दिया जाता है। विश्वविद्यालय का पुरस्कार है ये। सबसे अच्छा कौन सा विश्वविद्यालय खेला है उसके लिए पुरस्कार शुरू किया गया है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, इसमें 10 लाख रुपये दिए जाते हैं, अब 15 लाख रुपये कर देंगे। पहले 10 लाख रुपये थी यह नाम, अब कर दिए 15 लाख रुपये। मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी दी जाती है विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दी जाती है। आगे चलते हैं। इसमें खुद खेल चोटें, खेल में कौन कौन सी चोटें लगती हैं? मुख्य चोटें हैं, 4 प्रकार की चोटें हैं। वैसे और भी चोटें हैं, लेकिन हम 4 प्रकार की चोटों का अध्ययन करेंगे। पहली चोट है तुम्हारी स्प्रेन को बोलते हैं मोच में क्या होता है, मांसपेशी के लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है और बर्फ़ की सिकाई की जाती है। इसका प्राथमिक उपचार क्या है? बर्फ़ की सिकाई करनी है। स्प्रेन का मतलब होता है मोच में क्या होता है, लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है, लिगामेंट की चोट है ये। और दूसरी चोट है हमारे स्ट्रेन में भी खिंचाव होता है। स्ट्रेन में क्या होता है, मांसपेशी के टेंडन में
इसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेन में भी ट आ रहा है और टेंडन में भी ट आ रहा है, तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं कि स्ट्रेन टेंडन की चोट है, और स्प्रेन हमारी लिगामेंट की चोट है, लिगामेंट। तीसरा है एब्रेजन। तीसरा है हमारा एब्रेजन बोलते हैं हम रगड़। जब कोई हमारी त्वचा छिल जाती है, जिससे रक्त निकलता है, थोड़ा सा त्वचा छिल जाती है, उसे बोलते हैं एब्रेशन या रगड़। चौथा है हमारा कंटूजन बोलते हैं, इसमें त्वचा के नीचे बिना कटे कोशिकाओं का फट जाना कंटूजन कहते हैं। इसमें त्वचा का रंग नीला फिर धीरे काला पड़ जाता है। इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, बर्फ़ और ठंडी पट्टी लगानी चाहिए, बर्फ़ की सिकाइश करनी चाहिए हमें थोड़ी सी। मतलब कंटूजन का मतलब होता है जैसे कि जो कोई चोट लग जाती है, उसमें काला वो खून निकलता है, लेकिन उसमें अंदर काला त्वचा काली या नीली पड़ जाती है, उसे बोलते हैं कंटूजन बोलते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको अभी अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि घुटने की चोट सर्वाधिक लगती है फुटबॉल खिलाड़ियों को घुटने की चोट सबसे ज़्यादा लगती है। फुटबॉल खिलाड़ियों को घुटने की चोट लगती है क्योंकि दौड़ते हैं, गिर जाते हैं दौड़ने में, तो घुटने ही सबसे ज़्यादा लगती है। मोच खाए टकने का तत्कालिक लक्षण जलन। यानी मोच खा जाए तो उसका लक्षण क्या होता है, उसमें तो जलन होती है या ओडिया बोलते हैं उसे। तीसरा है स्प्रेन या स्प्रिट, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। तीसरा है स्प्रिंट किस अंग की चोट है, टीबिया की चोट है। सिन स्प्रिंट किस अंग की चोट है, टीबिया होती है हमारे घुटने में होती है, टीबिया हड्डी होती है। टीबिया की चोट कौन सी होती है, सिन स्प्रिंट किसकी चोट है, टीबिया की चोट है। ओके, आगे है स्टेस फ्रैक्चर किस में होता है, अधिकांशतः ये होता है तुम्हारे एथलीट और नृतक, जो नाचते हैं, नृतक में हो जाता है, एथलीट में होता है। पांचवा है हमारा एथलीट फुट किस कारण होता है, एथलीट फुट होता है हमारा फंगस के कारण होता है। फंगस में क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं, जो एथलीट दौड़ते हैं उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, यह कवक से होता है। एक लंबी दूरी का धावा जिसे ऑक्सीजन का पर्याप्त नहीं मिलती है तो प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। अगर एक लंबी दूरी के धावा को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो उसे आर्टिफिशियल रेस पेस के द्वारा ऑक्सीजन देते हैं। और ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है रक्त स्राव रोकने का प्रभावी तरीका क्या है, दबाव। रक्त को रोकना है, रक्त निकलता है वहाँ, तो वहाँ पर हमें दबाव बना देना चाहिए किसी अपने हाथ से या किसी से, तो रक्त रुक जाएगा। आगे का क्वेश्चन है बास्केटबॉल की मुख्य चोट क्या होती है, टखने की होती है, क्योंकि टखना बास्केटबॉल में ज़्यादातर जैसे एक साथ मुड़ते हैं और बॉल को उसमें बास्केट में डालते हैं, तो टखने की चोट ज़्यादा, मतलब मोच आने का बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। स्प्रेन और स्ट्रेन में कौन सी घातक है, स्प्रेन ज़्यादा घातक है। स्प्रेन यानी कि मोच ज़्यादा घातक होती है। स्प्रेन मैक्रोटोमा किस प्रकार की चोट का उदाहरण है, मैक्रोटोमा किस प्रकार की चोट का उदाहरण है, मैक्रोटोमा स्प्रेन का उदाहरण होता है। स्प्रेन का सबसे मतलब घातक चोट कौन सी है, स्ट्रेन और स्प्रेन में घातक चोट होती है, स्प्रेन को घातक चोट माना जाता है स्ट्रेन की अपेक्षा। और मैक्रोटोमा किस प्रकार की चोट है, स्प्रेन की चोट है। मैक्रोटोमा चोट कैसी है, दीर्घकालीन चोट होती है। मैक्रोटोमा कैसी चोट होती है, दीर्घकालीन होती है। आगे देखते हैं माइटोमा चोट कैसी होती है, लवकालीन। यानी कि माइटोमा तो होती है लवकालीन चोट होती है, यानी कम समय में
सही हो जाती है। और दूसरी होती है तुम्हारी मैक्रोटोमा। मैक्रोटोमा, मैक्रो माने बड़ी, मैक्रो माने बड़ी और माइक्रो माने छोटी। मैक्रोटोमा चोट होगी तो वो कई दिन में सही होगी, इसीलिए बोलते हैं हम दीर्घकालीन चोट होती है, लंबे समय के लिए चोट होती है मैक्रोटोमा। और माइक्रोटोमा का मतलब होता है छोटा। माइक्रो माने छोटा, मैक्रो माने बड़ा, तो माइक्रोटोमा का मतलब होता है बड़ा। माइक्रो का मतलब तो होता है छोटा। तो माइक्रो होती है लघुकालीन चोट होती है। चलो आगे चलते हैं। हेडल। हम हेडल से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मतलब हेडल और हेडल की ऊंचाई कितनी होती है, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं पहले 110 मीटर की दौड़ होती है पुरुषों की हेडल की, जिसमें 10 हेडल होती हैं। इसमें हेडल की ऊंचाई होती है 1 पॉइंट यानी कि 1.067 मीटर होती है हेडर की ऊंचाई पुरुषों के लिए। और ट्रैक का कलर होता है ब्लू होता है। ब्लू माने नीला, नीला, नीले। आदमी कैसा होता है, पुरुष कैसा होता है, नीला होता है। इसमें खून ज़्यादा होता है इसलिए वो नीला होता है। हैं तो उसमें पहली बाधा की प्रारंभ से प्रथम बाधा की दूरी होती है 13.72 मीटर। फिर दूसरी फिर बीच की बाधाओं की दूरी होती है, यानी हेडर से हेडर की दूरी होती है 9.14 मीटर। फिर तीसरी मतलब अंतिम से हेडर की दूरी होती है 14.02 मीटर। एक बार फिर देखते हैं। पुरुषों की बाधा दौड़ होती है 110 मीटर की, इसमें 10 हेडल होती हैं। इसमें कितनी हेडल होती हैं, 10 हेडल होती हैं। तो हेडल की ऊंचाई होती है 1 यानी कि 1.067 मीटर। और ट्रैक होता है ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। आराम से प्रथम हेडर की दूरी होती है 13.72 मीटर होती है। फिर फिर हेडर से हेडर की दूरी बीच में होती है 9.14 मीटर होती है। फिर अंतिम हेडर की दूरी होती है अंतिम रेखा से हेडर की दूरी होती है 14.02 मीटर। अब आते हैं 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़। 100 मीटर की होती है, महिलाओं के लिए होती है। इसमें भी 10 हेडल होती हैं और ऊंचाई हेडल की होती है महिलाओं के लिए 0.84 मीटर होती है। और इनका ट्रैक का कलर, महिलाओं के ट्रैक का कलर होता है येलो होता है और आराम से प्रथम बाधा की दूरी होती है 13 मीटर होती है और फिर तुम्हारा सा बाधाओं से हेडर की दूरी होती है बीच में 8.5 मीटर होती है। और फिर अंतिम रेखा से हेडर की दूरी होती है 10.5 मीटर होती है। अब लेते हैं पुरुषों। अब लेते हैं 400 मीटर की दौड़ पुरुष और महिलाओं के लिए। पुरुष और महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में वही सेम 10 हेडल होती हैं और हेडल की दूरी भी दोनों के लिए समान होती है, लेकिन ऊंचाई में डिफरेंट होता है। पुरुषों के लिए हेडल की ऊंचाई होती है तुम्हारी 0.914 मीटर। पुरुषों के लिए हेडल की ऊंचाई 400 मीटर में होती है 0.914 मीटर। और महिलाओं के लिए ये होती है 0.762 मीटर। इसे हम 0.76 भी बोल सकते हैं। 0.76 होती है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए होती है 0.91 मीटर। और कलर वही होता है, पुरुषों के लिए ग्रीन होता है, सॉरी हाँ वो ट्रैक का कलर इसमें 400 मीटर में दोनों के लिए ग्रीन होता है। आगे चलते हैं। प्रारंभ से हेडल की दूरी होती है 45 मीटर। फिर बीच में हेडल से हेडल की दूरी होती है 35 मीटर होती है दोनों में, पुरुष और महिलाओं में। फिर अंतिम रेखा से हेडल की दूरी होती है 400 मीटर, वो 440 मीटर होती है। 400 मीटर दौड़ में मतलब हेडल की प्रारंभ से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 45 मीटर होती है और बीच में तुम्हारी 35 मीटर होती है दोनों के लिए। फिर अंतिम रेखा से हेडल की दूरी 40 मीटर होती है। अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। 3000 मीटर स्टेपल चेज, यानी 3000 मीटर की जो रेस होती है, 3000 मीटर की जो रेस होती है उसे बोलते हैं हम स्टेपल चेज रेस बोलते हैं, जिसमें 28 बाधाएं यानी हेडल होती हैं और 7 बाधाएं 7 पानी की कूद होती हैं। टोटल हो गई हमारी 7 और 28 हो गए तुम्हारे सब 35, यानी कि 3000 स्टेपल चेज में 35 बाधाएं होती हैं, जिसमें से 28 हेडल होती हैं, 7 पानी कूद होती हैं। कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट और देते हैं। 400 मीटर दौड़ के पथ 400 मीटर दौड़ के पथ 400 मीटर दौड़ के पथ को उचित दौड़ पथ या प्रमाणिक धावक पथ माना जाता है। 400 मीटर का जो
ट्रैक होता है, यानी 400 मीटर की दौड़ को ही प्रमाणित माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। इसमें 8 लाइन होती हैं। 400 मीटर दौड़ में या वो दौड़ते हैं, उसमें 8 लेन होती हैं। लेन की चौड़ाई होती है 1.22 मीटर। आपस में लेन की चौड़ाई होती है 1.22 मीटर। और 400 मीटर दौड़ के पथ की लंबाई सीधे हिस्सों में होती है 79 मीटर, 79 मीटर 79 मीटर होती है। और गोलाकार हिस्से की त्रिज्या होती है 38.20। गोलाकार की होती है 38.20 मीटर। अब आगे चलते हैं, नोट कुछ पॉइंट देखते हैं। 1 गज, जूम कर लेते हैं इसे थोड़ा। 1 गज बराबर होता है 3 फुट होता है। और 1 गज बराबर होता है 0.9144 मीटर, यानी 0.91 मीटर। 1 गज में 0.91 मीटर, और 1 गज में 3 फुट, और 1 मीटर में 3.28 फुट। 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं। और एक और देख लो पॉइंट, ये 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। चलो कुछ पॉइंट और देखते हैं हम। बास्केटबॉल मैदान होता है हमारा 28 गुणा 15 मीटर, 28 गुणा 15 मीटर। पोलो मैदान होता है हमारा 360 गुणा 160 गज, 360 गुणा 160 गज। यानी सबसे बड़ा मैदान होता है पोलो का, जो होता है 360 गुणा 160 गज। फिर तो होता है फुटबॉल का मैदान 120 गुणा 80 गज, फुटबॉल का 120 गुणा 80 गज। फिर होता है हॉकी का 100 गुणा 60 गज, जिसे हम 160 गज ट्रिक इसकी हम ये बना लेंगे 160 गज। 160 गज का मतलब हो गया 100 गुणा 60 गज। फिर क्रिकेट का होता है 75 से 85 गज। पिच से क्रिकेट का मैदान होता है 75 से 85 गज होता है। नेट बॉल में होता है नेट बॉल के ग्राउंड होता है तुम्हारा 100 गुणा 50 फुट, 100 गुणा 50 फुट। इसे हम ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। नेट वजन कितना है 150 फुट। ट्रॉली में नेट वजन कितना आता है, ट्रैक्टर की ट्रॉली में नेट वजन आता है 150 फुट आता है, 150 फुट आता है। इसी से खो खो मैदान होता है 29 गुणा 16 मीटर। खो खो होता है 29 गुणा 16 मीटर। कबड्डी होता है 13 गुणा 10 मीटर पुरुषों के लिए। कबड्डी 13 गुणा 10 मीटर पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए होता है 11 गुणा 8 मीटर। और वॉलीबॉल का ग्राउंड होता है 18 गुणा 9 मीटर। 18 चौड़ाई 9 मीटर, 18 लंबाई 9 मीटर चौड़ाई। मुक्केबाजी का जो रिंग होती है वो होता है 20 वर्ग फुट, 20 वर्ग फुट, यानी कि 20 वर्ग फुट होता है मुक्केबाजी का। जो इसे बोल सकते हैं हम 6.1 मीटर बोल सकते हैं हम। अब आओ सब बैडमिंटन का होता है हमारा सिंगल के लिए 44 गुणा 17 फुट, और डबल्स के लिए 44 गुणा 20 फुट। अब आगे चलते हैं। गेंद का भार, बास्केटबॉल सबसे भारी होती है। इसका भार होता है 6 से 50 ग्राम। बास्केटबॉल सबसे भारी होती है, इसका वजन होता है 6 ग्राम से 6.5 ग्राम तक। दूसरी होती है फुटबॉल का वजन होता है तुम्हारा 396 से लेकर 453 ग्राम, 396 ग्राम से लेकर 453 ग्राम। फिर वैसे हम 14 और 16 ऊँस भी बोल सकते हैं। हॉकी बॉल का वजन होता है 156 ग्राम से 163 ग्राम तक। इसे हम बोल देते हैं 5/1/2 से लेकर 5/3/4 औंस तक बोल देते हैं। हॉकी का वजन होता है 156 से लेकर 163 ग्राम। इतना ही क्रिकेट का वजन होता है 156.9 होता है, ऐसे 156 ही बोल देते हैं हम। 156.9 से लेकर 163 ग्राम क्रिकेट का वजन होता है। और नेट बॉल का वजन होता है 400 से 450 ग्राम। नेट बॉल का वजन होता है कितना 400 से 450 ग्राम। वॉलीबॉल का वजन होता है 260 से 280 ग्राम, 260 से 280 ग्राम। चलो आगे चलते हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण भारतीय ओलंपिक भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में हुई थी। IOA की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। इसे कहते हैं हम भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं भारत में। और गोला का वजन होता है, पुरुषों के लिए होता है 7 पॉइंट यानी 7.263 kg से लेकर 7.285 kg तक होता है। लगभग हम इसे बोल देते हैं, पुरुषों के लिए गोला का वजन होता है 7.26 किलोग्राम, 7.26 किलोग्राम। महिलाओं के लिए होता है 4.005, इसे हम बोल देते हैं 4 kg बोल देते हैं हमसे हम 4 kg। महिलाओं के लिए गोला का वजन होता है 4 kg और पुरुषों के लिए होता है गोला का वजन 7.26 kg। हैमर थ्रो का वजन होता है पुरुषों के लिए होता है 7.26 ग्राम, यानी गोला के बराबर ही होता है। हैमर का वजन गोला के बराबर ही होता है, पुरुषों के लिए 7.26 ग्राम 26 किलो। और महिलाओं के लिए होता है तुम्हारा 4 kg होता है। वही चक्का फेंक यानी तस्तरी फेंक में होता है, पुरुषों के लिए 2 किलो होता है, 2 kg होता है। महिलाओं के लिए 1 kg होता है, महिलाओं के लिए 1 kg होता है और पुरुषों के लिए 2 kg होता है। और भाला में पुरुषों के लिए भाला होता है 800 ग्राम और महिलाओं के लिए होता है 600 ग्राम। पुरुषों के लिए भाला 800 ग्राम, महिलाओं के लिए 600 ग्राम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।